आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री भक्तमाल से आपको सच्ची कथा सुना रहा हूँ, जो कि जगत जननी श्री राधा जी के बारे में है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला को समेटने वाले थे, अपनी जननी माता यशोदा को पहले उन्होंने भेज दिया। जब वृषभान नंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी जी को वे विदा करने लगे, तो गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर माता को भी बिठाया और श्री राधा किशोरी के साथ ही यशोदा माता अंतर्ध्यान हो गईं और गोलोक में पधार गईं। दोस्तों, अब श्री जगत जननी श्री राधा जी का गोलोक में आविर्भाव का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। गोलोक विहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है और झांक झांक कर देख रहा है कि आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ है कि नहीं। अभिनय के दर्शक चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त्र महेश्वर, चतुर्भुज ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, वाग्धिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य की अधिदेवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जप मालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार श्री गोविंद भी उपस्थित हैं, परंतु सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ हैं वे अभी नहीं आई। देववृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रासमंडल की ओर देखने लगते हैं, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक विहारी श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं नहीं, ओह, एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सौंदर्य पुंजीभूत होकर सामने आ गया है। आयु 16 वर्ष की है। सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। बंधु जीव पुष्प जैसे अरुण अधर हैं। उज्ज्वल दर्शनों की शोभा के आगे मुक्ता पंक्ति की अमित शोभा तुच्छ हेय बन जा रही है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में है? नहीं है। चारों पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बताए? सुठाम नासा, सुंदर चंदन चित्रित गंड युगल, इनकी तुलना किससे की जाए? कर्ण युगल रत्न भूषित हैं। मणियाला, हीरक कंठहार, रत्न केयूर, रत्न कंकण, इनसे श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला है। भाल पर सिंदूरा बिंदु कितना मनोहर है। मालती माला विभूषित सुसंस्कृत केशपाश, उनमें सुगंधित कबरी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पद्मों की शोभा तो सिमट कर इन युगल चरण तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंगों से सौंदर्य की सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप हर्षित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा जी हैं। राधा नाम इसलिए हुआ, रास मंडल में प्रकट हुई और प्रकट होते ही पुण्य चयन करके श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्घ्य
समर्पित करने के लिए धावित हुई, यानी कि दौड़ी। उसी समय इन्हीं श्री राधा के लोम कृपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुईं। वास्तव में यह तो आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई, अथवा अन्यथा प्रलय, सृजन, फिर संहार, फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा कांत की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार तो अनादिकाल से सपरिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एवं अनंत काल तक चलता ही रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे उद्वेलित नहीं कर सकता। श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त भूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उन्मेष किस क्रम से हुआ, इसका एक निदर्शन मात्र है। अब रासेश्वरी श्री राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका कैसे बनी, उनके नित्य रास की, नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का दर्शन करते हैं। दोस्तों, झांकी है उनके अवतरण की। दोस्तों, यह वृतांत आज आधा ही सुना पाएंगे क्योंकि वृतांत बड़ा है। खैर, आगे चलते हैं। नृग पुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसीलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था। द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या करके श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों ही इन्हीं वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु के ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का ठिकाना ही नहीं था। कानों कान समाचार वृषभानु ब्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आ गया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यंक पर विराजित हैं। एक घड़ी सूर्य के एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल रही है, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र भी निमि मिल हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु
इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार उस उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा, शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्य अतिदिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्त वर्ण की तड़िल्य हरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, परंतु बोल नहीं पाती। मन ही मन 2 लक्ष गो दानों का संकल्प करती हैं। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा ऋषियों ने चारों जब वहां आए, गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। करभाजन, श्रृंगी, जू गर्ग मुनि लगन, नक्षत बल सोधरी, भय अचरज ग्रह देख परस्पर, कहत सबन प्रतिबोधरी। सुधि बादों शुभ मास अष्टमी, अनुराधा के सोधरी, प्रीति जोग बल बालव करने, लगन धनुष बर बोधरी। बालक का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा और राधिका नाम जगत में विख्यात हो गया। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, भक्तों, समय इजाजत नहीं देता। इसके बाद देवर्षि को दर्शन का वृतांत श्री भक्तमाल में आता है। आज का वृतांत यहीं पॉज करने की इजाजत दीजिए। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने कमेंट्स अवश्य दिया करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।